Assalamualaikum नाजरीन, अबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ साउथ कोरियन टीवी मिनी सीरीज जिसका नाम है नाइटमेयर टीचर। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में एक हाई स्कूल की स्टूडेंट मिरर के सामने खड़ी थी जिसका नाम था डोडो ही। अब वो मुश्किल से खुद को राजी कर रही थी कि तुमने जो भी देखा है वो सिर्फ एक ख्वाब है, अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो योसेंग हाई स्कूल की एक स्टूडेंट थी। हाई स्कूल की अपनी एक वेबसाइट थी जहां बच्चे तमाम एक्टिविटीज की फोटो अपलोड किया करते थे। वो एक्टिविटीज स्कूल के इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस की हुआ करती थी। दो स्टूडेंट वेबसाइट को चेक कर रहे थे और एक टीचर की न्यूज पढ़ रहे थे जो अभी अभी स्टेयर्स से गिरा था। अब वो देखते हैं एक स्टूडेंट जिसका नाम था एल, वो सी नाम की स्टूडेंट के साथ डेट कर रहा था। वेबसाइट ने उनके नाम इसलिए छुपाए थे ताकि उनकी प्राइवेसी खराब ना हो, लेकिन कमेंट से साफ पता चलता था कि एल हैंडसम सीनियर जिसका नाम है ली जोंग सुक और सी चियोन यूना है। यूना फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जो स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और इसी वजह से पहले की पॉपुलर सीनियर्स गर्ल्स उससे जेलस होने लगी थी। ली जोंग सुक की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था डोडो ही, इसीलिए ये न्यूज सबकी ज्यादा तवज्जो बनी थी। डोडो ही अपनी दो फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया में बैठी हुई थी। उन लोगों ने भी उसके बॉयफ्रेंड के अफेयर की बात सुनी थी। वो दोनों चियोन यू के बारे में बुरे तरीके से बात कर रही थी कि उसकी ब्यूटी हमारी फ्रेंड की ब्यूटी के आगे कुछ भी नहीं है। अब वो अपने दोस्तों को थैंक्स बोलती है कि वो उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी जो किसी और के साथ डेट कर रहा था। अब और भी ज्यादा बुरा तब होता है जब स्कूल वर्कर नोटिस बोर्ड से उसका पोस्टर हटाकर उसको नए पोस्टर से बदल देता है जिस पर चियोन यूना और ली जोंग सुक साथ में थे। अब दूसरी लड़कियां उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके कम्प्लीमेंट डोडो ही को और ज्यादा जेलस कर रहे थे। वो अपनी बात को कवर करती हैं और फिर कहती हैं कि चियोन यूना पिक्चर में बुरी लग रही है, लेकिन डोडो ही वहां से चली जाती है। जब लड़कियां अकेली थी तो वो कहती हैं चियोन यूना और ली जोंग सुक का बहुत ज्यादा अच्छा कपल है। डोडो ही वॉशरूम में जाती है और मेकअप करने लगती है। वो अपनी खराब स्किन को देख रही थी और परेशान हो रही थी और बोलती है कि मैं अब ज्यादा प्यारी नहीं रही। वो मिरर के आगे खड़ी थी और अपनी अगलीनेस को काउंट कर रही थी। तभी बाहर से गर्ल्स को नीचे की तरफ भागता हुआ देखती है। अब ये भी पता चलता है कि लड़कियां स्कूल के पॉपुलर गाय ली जोंग सुक जो कि डोडो ही का बॉयफ्रेंड है उसी की तरफ भाग रही हैं। डोडो ही और ली जोंग सुक के रिलेशनशिप में पिछले हफ्ते से बहुत ज्यादा मसला आ रहा था। लड़कियां ली जोंग सुक के पीछे भागती हैं ताकि उसकी पिक्चर ले सकें। वो सबको इग्नोर करता है और डोडो ही को घूर रहा था। अब वो उससे दूर भागना चाहती थी जिसका मतलब था वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब वो छत पर मिलते हैं। डोडो ही ली जोंग सुक से मिलती है। वो उसे बोलता है कि हम पहले बहुत बहस कर चुके हैं, इसलिए हमें कुछ टाइम तक अलग रहना चाहिए। वो इस सब पर ज्यादा सोच नहीं रही थी और यही समझती है कि अगर कुछ दिन इससे दूर रहूंगी तो वो खुद ही इसके पीछे आ जाएगा। फिर वो बोलती है इस सब के पीछे चियोन यूना है और तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे। ली जोंग सुक उसे बोलता है कि वो सिर्फ र्यूमर्स हैं, मतलब कि सिर्फ अफवाह है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता डोडो ही उसे बोलती है कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अब ब्रेकअप हो चुका है। अब जाने से पहले वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। छत से नीचे आते वक्त डोडो ही का सामना एक न्यू टीचर से होता है जिसका नाम था ओक कीचुल। डोडो ही उसे इग्नोर करती है और क्लास की तरफ चली जाती है। टीचर पीछे की तरफ मुड़ता है और डोडो ही को क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। लंच के बाद डोडो ही दोबारा वॉशरूम में मेकअप करने चली जाती है। अब वो क्लियरली लोगों की बातें सुन रही थी जो ये कह रहे थे कि वो ली जोंग सुक के लिए इतनी खूबसूरत नहीं है, इसीलिए यूना ने उसकी जगह ले ली है। डोडो ही मिरर में देखते हुए खुद को याद करवा रही थी कि वो क्या है। जब वो अपने लिए सब पॉजिटिव बोल रही थी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है। किसी ने उसे ब्यूटी ऐप का लिंक भेजा था जिसका नाम था माई कैम परफेक्ट। अब वो ज्यादा नहीं सोचती और लिंक पर क्लिक कर देती है। फिर उसके सामने ब्यूटी और एडिटिंग ऐप आ जाता है। वो अपनी एक पिक्चर क्लिक करती है और उसे एडिट करने लगती है। वो अपने स्किन की एक्नी को खत्म करती है, अपनी स्किन को ब्राइट करती है और अपने लिप्स को और ज्यादा पिंकिश करती है। अब वो अपनी पिक्चर पर कुछ मेकअप करने लगती है और सोचती है अगर वो रियल में ऐसी दिखने लगे तो। अब डोडो ही नहीं जानती थी जो इफेक्ट्स वो अपनी पिक्चर पर लगा रही थी वही इफेक्ट्स रियल लाइफ में उसके फेस पर अप्लाई हो रहे थे। अब वो वॉशरूम से जाने से पहले खुद को मिरर में देखने लगती है। उसका फेस जो कुछ देर पहले एक्नी और डल था अब वो ब्यूटीफुल और पिंकिश लग रहा था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब खुद को इतना ज्यादा खूबसूरत दिखती है। जब वो क्लास में वापस आती है तो खुद को हैंड मिरर में बार बार देखती रहती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हुआ है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हुआ है। उसकी फ्रेंड्स
उसके फेस की तरफ देखने लगती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने लिपस्टिक का कौन सा शेड पहना है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसने कुछ भी नहीं लगाया। अब दूसरे स्टूडेंट भी उसकी खूबसूरती की तरफ मतवज्जा होने लगे थे। वो उसकी पिक्चर लेकर वेबसाइट पर डाल देते हैं जहाँ पूरा स्कूल उसकी तारीफ कर रहा था। अब कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे कि उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है, कुछ कह रहे थे कि उसकी पिक्चर एडिट हुई हुई है, लेकिन अब सब ये भी बोल रहे थे कि चियोन यूना की जगह ली जोंग सुक के साथ ये ज्यादा अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद ली जोंग सुक उसे रोकता है और कहता है हमें दोबारा से इकट्ठे होना चाहिए। अब ये साफ जाहिर था वो इससे ब्रेकअप करके पछता रहा था क्योंकि डोडोही को अपनी पोजीशन और पॉपुलैरिटी वापस मिल गई थी। लेकिन डोडोही उसे कहती है कि वो वापस यूना के पास चला जाए और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली जोंग सुक उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज वापस आ जाओ। फिर वो कहता है कि वो यूना की सिर्फ केयर करता है लेकिन तुमसे प्यार करता है। तब भी डोडोही उसको माफ नहीं करती। आखिरी कोशिश के लिए वो घुटनों पर बैठ जाता है और उसे माफ करने के लिए बोलता है। अब सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोगों की वजह से वो कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ताकि वो नीचे से उठकर खड़ा हो जाए। और तभी उसे एक टेक्स्ट आता है कि उसका माई कैम परफेक्ट का टाइम एक्सपायर होने वाला है। तब उसे पता चलता है कि जो वेरिएंट वो यूज कर रही थी वो सिर्फ ट्रायल वेरिएंट था और इसीलिए उसके तमाम इफेक्ट्स कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाले थे। अब वो सबसे एक्सक्यूज करके वॉशरूम की तरफ भागती है। अब उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है जिस पर लिखा था कि उसका ट्रायल खत्म हो गया है और उसका फेस पहले जैसा होने वाला है। अब वो बिना किसी हेजिटेशन के उस नंबर पर टेक्स्ट करती है कि वो इस ऐप का रेगुलर वर्जन कैसे खरीद सकती है। उसे ये पता था जब वो प्रीटी होती है तो उसे सबकी बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है, इसीलिए वो वापस पहला जैसा फेस नहीं चाहती थी। अब डोडोही ने अपने फोन को जोर से पकड़ा हुआ था और उम्मीद कर रही थी कि इस टेक्स्ट का रिप्लाई आ जाए। कुछ ही सेकंड्स बाद उसे रिप्लाई मिलता है कि अगर उसे ऐप का फुल वेरिएंट चाहिए तो वो अभी कंसल्टिंग रूम में आ जाए। कंसल्टिंग रूम में उसे ओ कीचुल न्यू टीचर मिलता है जिसे वो सुबह इग्नोर कर चुकी थी और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रायल वेरिएंट पसंद आया है और क्या तुम इसका फुल वेरिएंट चाहती हो। डोडोही उसे जवाब देने की बजाय पूछती है कि तुम्हें इस ऐप के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये टीचर ही है जिसने उसे टेक्स्ट किया था। अब टीचर उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये ऐप किसने बनाया है, लेकिन तुम्हें फुल वेरिएंट के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा। फिर वो पूछती है कि कैसी कंडीशन, और तभी उसके हाथ पर कट लग जाता है और तभी उसका ब्लड सामने पड़े हुए एक पेपर पर पड़ता है जिससे वो लेटर्स में बदल जाता है। अब डोडोही ऑफिशियली उस ऐप में साइंड हो गई थी। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डोडोही मिरर के अंदर जा रही थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसने एक डेविल के साथ डील कर ली थी और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो से आप लोगों को क्या लेसन मिला है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे जो लेसन मिला है वो ये है कि आप लोग जैसे हो उसी पे शुक्र अदा करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.